सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल में ही उत्तराखंड अपर निजी सचिव की परीक्षा हुई थी, जिसका स्किल टेस्ट अक्टूबर महीने में हुआ था और अभी कुछ ही दिन हुए हैं उस स्किल टेस्ट का रिज़ल्ट आया है। करियर फर्स्ट चैनल से 45 लोग स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चल रही थी, जिसमें सारे लोग लाइव डिक्टेशन लिखा करते थे और वो 45 लोगों ने इतनी बढ़िया तैयारी की कि उनमें से 39 लोगों का स्किल टेस्ट निकल चुका है। उत्तराखंड एपीएस के कुछ मैटर डेमो के लिए आपको डाले भी गए हैं। आप मैटर को देख सकते हैं, लिख सकते हैं। उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। ईजी मैटर तो किसी भी दिन परीक्षा में बोला नहीं गया और जो हमारे यहाँ सबसे कमज़ोर प्रतियोगी भी थे, उनका भी स्किल टेस्ट निकल गया है। तो उन सब साथियों को जिन्होंने स्किल टेस्ट पास किया है अपनी मेहनत से, उनको सबको हम अपनी और अपनी टीम की तरफ से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही अब उनका मेंस का एग्ज़ाम 14 मार्च को होना है। उस परीक्षा के लिए भी हम उनको आगामी शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सबका भी यदि किसी का एग्ज़ाम स्किल टेस्ट होना हो या आगामी भविष्य में होने वाला हो, तो आप टीम द्वारा, चैनल द्वारा एक ऑनलाइन बैच इसके लिए चलाया जा रहा है। जो बैच मासिक आधार पर चलता है, आप उसमें जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। हमारा यह प्रयास रहता है कि एक भी आपको क्लास मिस ना हो, आपकी छुट्टियां ना ख़राब होने पाएँ। छुट्टियों के दिन स्पेशल मैराथन क्लास अलग से चलाई जाती है, जिसमें कई सारे डिक्टेशंस आपको दिए जाते हैं। अलग अलग एक्सपर्ट आपको अपने अनुभव शेयर करते हैं। टीम के सदस्य सभी अच्छे पदों पे कार्यरत हैं और उनके सालों के आशुलिपि के अनुभव को आपसे साझा भी किया जाता है। तो अधिक ना कह के डिक्टेशन थोड़ी देर में लिखने के लिए तैयार रहें। साथ ही साथ आपके अन्य साथी, आपके इष्ट मित्र जो भी इससे जुड़ना चाहें, आप चैनल से जोड़ सकते हैं और विशेष प्रकार का मार्गदर्शन, प्रबोधन, किसी भी समस्या के लिए आशुलिपि से संबंधित आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। तो धन्यवाद साथियों सभी को। थोड़ी देर में डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। सभी चयनित लोगों को उत्तराखंड एपीएस एक बार फिर से स्किल टेस्ट पास करने की बहुत बहुत बधाई। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी, स्टार्ट। पंचवर्षीय योजनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि जनसाधारण के जीवन स्तर को उन्नत करना आयोजन के लक्ष्यों में एक प्रमुख लक्ष्य माना गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने अपने भावात्मक विवरण में ऐसा वातावरण कायम करने की ठानी जिसमें छोटे लोगों की उन्नति हो सके। चौथी योजना में जन सामान्य और निर्बल वर्गों की दशा को प्रोन्नत करने की बात की गई और इस उद्देश्य के लिए रोजगार तथा शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। यह स्वीकार किया गया है कि छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर अर्थव्यवस्था का मुख्य हिस्सा हैं, लेकिन इनके पास कोई उत्पादक आधार नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर हैं। निर्धनता के विश्लेषण की स्पष्ट अभिव्यक्ति पांचवी योजना में की गई। पांचवी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को शुरू किया गया। छठी योजना में निर्धनता की परिभाषा पोषण की आवश्यकताओं के आधार पर की गई। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में और इसके अलावा
कई ऐसे कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए गए जिनसे निर्धनता समाप्त करने में मदद मिल सके। उदारीकरण के बाद से इस दिशा में काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, लेकिन पूर्ण उन्मूलन अभी भी स्वप्न सा लगता है। नरेगा या मनरेगा जैसी योजनाएं भी गरीबी उन्मूलन की ही दिशा में चलाए गए प्रमुख कार्यक्रम हैं। दरअसल गरीबी हटाने की बहुत सी योजनाएं कार्यान्वयन के दौरान विकृत रूप धारण कर लेते हैं। या तो इन्हें छोड़ दिया जाता है या फिर इनके बारे में ढुलमुल नीति अपनाई जाती है। अतः यह आवश्यक है कि ग्राम विकास के कार्यक्रम पंचायतों के अधीन रखने की जगह इनके लिए विशेष परिषदें बनाई जाएं, जिनमें बहुसंख्यक किसानों, कारीगरों और भूमिहीन श्रमिकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। योजना का आधार यह तथ्य होना चाहिए कि निर्धनता एक कारण नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिणाम है। निश्चय ही इसका संबंध हमारी चेतना से है। समाज के मूल्य, मान्यताएं एवं प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। दान पुण्य से ज़्यादा अहमियत सामाजिक न्याय को देनी होगी। निर्मित माल कम कीमतों पर नियंत्रण कर उद्योगपतियों के लाभ के हिस्से को निश्चित कर काले धन के विरुद्ध कार्यवाही कर ढांचे में परिवर्तन कर प्रशासकीय व्यय, दिखावे के उपभोग पर नियंत्रण स्थापित कर ही सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। हमारी सामाजिक आर्थिक नीति ऐसी हो जिससे सबकी भूख प्यास मिट सके। देश की समृद्धि का असली बैरोमीटर निर्धनों के चेहरे पर शाइनिंग हो, ताकि नए महाशक्तिशाली भारत का इरादा पूरा हो सके। भारत गांवों में बसता है, जिसे गांधी जी ने दरिद्र नारायण की संज्ञा दी। समाप्त। धन्यवाद।